स्वयं शिशुपाल खड़ा हो गया और भरी सभा में कहा, इस सब की तो नाक कट गई, कोई विरोध नहीं कर, तो मैं अकेला विरोध करूंगा, मैं इसके विरोध में खड़ा हूं, ये ठीक नहीं है। अब भगवान को गाली देना शुरू कर दिया। भगवान बोले, अति सर्वत्र वर्जय, 99 गाली दिया और 100वीं गाली पर चक्र सुदर्शन से शिशुपाल का सिर काट लिया। और देखते देखते शिशुपाल का सिर तो कटा, उसमें तेज निकला, सीधे श्री कृष्ण में विलीन हो गया। और ये शिशुपाल का तीसरा अवतार भी था, तीसरा जन्म था। इसके बाद ये पहले भगवान का पार्षद था, जो सनत कुमार के श्राप से, यही है रावण कुंभकर्ण, यही है हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप। 3 जन्म जाओ राक्षस हो गए, और तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंत वक्र बन के आए। इसका बेचारे का उद्धार भी हो गया था। सनत कुमार ने यही कहा था, और भगवान ने कहा था कि मैं इनका उद्धार करूंगा। तो आज तीसरे जन्म में दैत्यों से इनका उद्धार भी मिल गया। और शिशुपाल क्या है? वासना है। आपसे बताओ, पूरा वैसे तो आपके 8 पुत्र हैं, जो जिस लायक है, जैसे पांडवों की जग में कोई भोजन का, कोई भेग लेके टहलता था रुपए मणि का, कोई आने जाने वाले अतिथियों का, सबका भाई सम्मान, कोई जलपान करावे। तो भाई आप भी तो अपने पुत्रों को जो जिस लायक है वैसे काम सौंपो। अब मान लीजिए जिसके ऊपर पूरा इतना बड़ा अकल पूर्णाहुत होनी है, यज्ञ है, इतना बड़ा काम है, ध्यान से सुनो। जैसे शिशुपाल, इधर युधिष्ठिर की यज्ञ होने जा रही थी, भगवान ने शिशुपाल को मार डाला। अब सारी जिम्मेदारी किसके ऊपर थी? श्री कृष्ण के ऊपर। पांडव तो उन्हीं पे छोड़ दिए थे कि जो कुछ भगवान करेंगे वही सब कुछ ठीक है। आप तो हमारी समझ से सब छोड़ दिए, ये हमारे पुत्र जो करे सब, हमको तो बस यही इच्छा थी, हमको कथा सुना दी, उसको क्या करना है, क्या खिलाना पिलाना, हमसे इससे कोई मतलब नहीं, ये हमारे सब पुत्र जाने। अब हम सब छोड़ दिए, हमको इससे मतलब नहीं। तो जब सब इन्हीं पुत्रों पे छोड़ दिए हो, पूरा इन्हीं पे, आपको कथा सुननी है, लेकिन जब इतना इनके ऊपर एकदम फुल छोड़ दिए हो भार, इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दिए हो, और यही जिम्मेदार पुत्र, मान लीजिए समाज का कोई आया, बातचीत में प्रसाद बंटते समय कोई थोड़ा सा गर्म बोल दिया, अब आपके पुत्र उठाए अस्त्र, गोविंदाय नमो नमः कर दिया। तो आपसे पूछ रहा हूं, ये अच्छा काम है? नहीं है ना? अरे अपने द्वार पे थोड़ा सा सुन भी लेना चाहिए। कल आपकी पूर्णाहुति होनी, परसों के दिन भोज है, भंडारा है, अरे कोई दो गाली भी दे तो सुन लेना चाहिए, है तो यही। क्योंकि इतना बड़ा इनके ऊपर काम सौंपे हो, इतनी बड़ी समाज का, तो आपने सही कहा, गलत किया। तो अगर ये गलत किए तो श्री कृष्ण कौन अच्छा काम किए? आप बताओ, कथा सुने हो, श्री कृष्ण अच्छा किए? हे भगवान, तो हमारी कथा सुनावे लगे। अच्छा कोई बात नहीं, ये सब सही है, वो सब कहे थे, बात दूसरी बात है। लेकिन माँ से जब कहे थे, लेकिन इतनी बड़ी यज्ञों तो देखना चाहिए। अभी श्री गणेशाय नमः होने जा रहा है, और वहां अगर गाली भी कोई दे दिया, कहे थे, वो बाद में निपटते। लेकिन ऐसे समय पर उन्होंने जो किया, अच्छा किया। आप बताओ, ये दुनिया की बात, कोई जरूरी है कि ये सारा दुश्मनी भाग होते हुए सब निपटी है? ये कार्ड, हाँ, ये अभी थोड़ी सी लाइन पे बात आ गए कि कुल मिला के समर्थ नहीं, आप श्री कृष्ण पर इतना भरोसा करो। और वो भी आज अगर मन में शंका हुए, अंतिम दिन जो श्री कृष्ण की कृपा दया करुणा के विषय में 7 दिन से सुनने चलने आए हो, उनकी धर्म निष्ठा के विषय में सुनते आए हो, बस इतना पूरा भरोसा होना चाहिए। और की बात तो नहीं, अगर श्री कृष्ण ने किया है तो गलत नहीं किया है। अब ये कहो कि नहीं समझ में आवे, तो वो अब हम समझा दे रहे हैं। शिशुपाल है विषय वासना,
कोई भी सत्कर्म यज्ञ करो तो सत्कर्म के पूर्व, प्रारंभ के पूर्व ही वासना की आहुति कर देनी चाहिए। श्री कृष्ण ने आहुति की है वासना की, तब उनका सत्कर्म, यज्ञ क्या है, सत्कर्म है, प्रारंभ कराया। इसीलिए वासना से रहित यज्ञ हुई। इसलिए देवता भी प्रशंसा करते थे कि युधिष्ठिर जैसे कोई यज्ञ नहीं किया। आप भी भागवत सुनो, यज्ञ करो, सत्कर्म करो। तो वासना क्या है, मैं कर रहा हूं, इतना बड़ा खर्चा किया, इतना बड़ा भंडारा किया, इतना बहन बेटियों के पीछे खर्चा किया, इतना पंडित जी को दक्षिणा दिया, इतना चकाचक नाश्ता कराए। कितना लोग तो हम लोग खुद ही सुने हैं, जाने के बाद महाराजे समझ लिया कि एक कनस्तर देसी घी मंगवाए रहे तबेला से, सब खाए खाए चला गया। दिन भी लौटा ले, माने जितना कथा सुने बढ़िया से, अब कथा हमारे सुनो तो है कथा कराई सब व्यर्थ लगी है। सत्कीर्त गाते हैं, एक कनस्तर देसी घी मंगाए रहे हैं, हम इतना किया। यही तो वासना है। आप कर रहे हो, श्री कृष्ण कर रहे हैं, और नाम कबीर दास जी का हो रहा है। आप निमित्त हो, सारी संपदा भगवान की है, करने वाले भगवान सारी व्यवस्था करा के आपके पुत्रों को निमित्त बना दिए कि आपके पुत्र गण कर रहे हैं श्री कृष्ण। आज उनकी करुणा न होती तो पैसा होने पर भी आप न कर पाते, नहीं तो 2-3 साल से आप चक्कर बना रहे हो। लेकिन आज भगवान दया करे कि बेचारा बहुत परेशान है। बता रहे थे महाराज जहाँ कथे सुने जाई थवे, लेकिन ये कही कि प्रभु हमारे द्वारे कभू कर, वो आपकी बात पुकार भगवान ने सुना। ये भगवान की करुणा क्यों, सब करने वाले करुणावान भगवान है। सारी संपदा परमात्मा की, जिन परमात्मा ने इतना बड़ा किया है। अभी बताओ, अब हम सब किसके हैं, भगवान के हैं। भगवती संपदा है और सारी संपदाओं में हम सब भगवान के हैं। तो भगवान की संपदा में सबका हक है कि नहीं। जैसे आपके प्रॉपर्टी में 8 पुत्र है ना, तो सबका बराबर हक है कि कम ज्यादा, बराबर है। पिता की प्रॉपर्टी में सबका बराबर हक है। वैसे वो परम पिता, पिता से लोकस्य चराचर से, वो तो सबके माता पिता हैं, वो उनका सब विभव लग रहा है, वही करवा रहे हैं। हम सब तो उनकी संतान हैं, इसमें सबका हक है। पंडित जी का भी जितना हक है अपना लेके जाएंगे, साउंड लाइट वाला भी जितना हक है ले जाएगा। इसमें समाज वालों का भी हिस्सा है, किसी न किसी रूप में अपना हक लेंगे। आपकी इसमें बेटियों का भी हक है। ऐसा ना कहना है दिन भर जान हरियावत रहा था कि सुगुलपुर वाले बहनवा का। अब ऐसा कहा जी उल्लाई के जाई है जम के, उनकर हिस्सा बा। अब कबो कहा जिनके हम 10 रुपया दे दे, उनका भी चेक बना है, पंडित जी का भी चेक बना है। सब अपने अपने हंसी खुशी से ले जाएंगे। अब कहीं आपने कहा कि हमने इतना दे दिया तो किया कराया सब व्यर्थ हो जाएगा। हाँ, बस यही कहा प्रभु मेरा कुछ नहीं है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे। सच बात है कि मेरे पास कुछ है नहीं, हम देंगे क्या। प्रभु इज्जत रखे वही करें, और रखेंगे अच्छी तरह से करेंगे। जो भगवान पे भरोसा है, हमारा है क्या, बस इतने हैं। तब आहुति आपकी हो गई और यज्ञ सत्कर्म शुरू हुआ। तो भगवान ने युधिष्ठिर के यज्ञ करवाई और यज्ञ में चारों तरफ वाह वाह हुआ। फिर अवभृत स्नान हुआ। आपको भी कहीं ज्ञानते स्नान करना चाहिए। आप भी यज्ञ के बाद स्नान करने जाना तीर्थ में गंगा में। तो अवभृत स्नान करवाया, फिर उत्सव उसका मनाया गया। उस अवभृत उत्सव के समय दुर्योधन का अपमान हुआ। जल के स्थान पे थल, थल के स्थान पे जल, जिसका परिणाम हुआ दूत क्रीड़ा, जुआ, जिसमें छल बल में पांडवों की हार हुई। उसमें शर्त हुआ कि 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास। अब अज्ञातवास में पता चल गया तो 12 वर्ष का फिर वनवास। पांडव सशर्त सब बिता के आए, फिर अपना राज्य मांगने लगे, लेकिन होनी हो के रहती है। दुर्योधन क्या कहा कि सुचग्रम नैव दास्यामि बिना युद्धेन
ये सब सच बात है कि भगवान युद्ध करवाना चाहते थे, अगर मन से चाहते तो समझौता हो जाता। संधि दूत बन के गए समझौता कराने, लेकिन समझौता ऊपर का था, अंदर का नहीं था। वो तो देवताओं से कहे थे कि हरिहम सकल भूमि गरिवाई, निर्भय हो देव समुदाय। महाभारत करवा करके उन्होंने पृथ्वी का भार हल्का कराया। ये कथा हम दूसरे दिन ही आगे की कथा कहे हैं। अब आज सुदामा चरित्र इस भागवत का मुख्य प्राण है। चलते चलाते जो भागवत की कथा है वही कहेंगे। नरोत्तम दास की कविता तो आप सब पढ़े ही, सुदामा चरित्र देख सुदामा के दीन दशा, लेकिन भागवत की कथा आप सब श्रवण करें, क्योंकि भागवत की कथा श्रवण कराने आए। बोलो यज्ञ भगवान की जय हो। अभी तक जितने कथा सुने, संतों के चरित्र सुने, वो विरक्त संत थे, लेकिन गृहस्थ संत सुदामा जी की कथा अब आप लोग सुनो। गृहस्थ का संत कैसे होता है? इस भागवत के सबसे श्रेष्ठ, सबसे परम धनी, सबसे परम ऐश्वर्यशाली या तो उतने विशेषण सुखदेव जी के नाम में है, या तो उतने विशेषण सुदामा जी के नाम में। खूब ध्यान से कृष्णस्यासि सखा कश्चित्, अरे ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, विरक्तः इंद्रियार्थेषु, प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। राजन, अब हम श्री कृष्ण के एक सखा की कथा सुनाने चल रहा हूं। नाम नहीं है भागवत में सुदामा जी का, खूब ध्यान से सुनो। न तो उनकी पत्नी सुशीला का नाम है और न तो सुदामा जी का नाम है। क्या? कृष्णस्यासि सखा कश्चित्, कोई एक श्री कृष्ण के सखा है। अब कोई सखा कह दिया तो बहुत से श्री कृष्ण के सखा हैं। भागवत में बहुत सखा की कथा आप लोग सुने। ग्वाल बाल हैं, उद्धव हैं, अर्जुन हैं, बहुत से सखा हैं। अब थोड़ा ही समय है, कहीं सखाई की ओर इसका मन न भागता रहे, इसलिए मन को केंद्रित करना है। आज अंतिम समय है, इसलिए दूसरा विशेषण बोल दिए। राजन सखाए नहीं, अरे विशेष सखा की बात कर रहा हूं। अब विशेष सखा में भी कौन? कहा ब्राह्मण, क्योंकि परीक्षित को ब्राह्मण बहुत प्रिय थे, बहुत सम्मान करते थे। इससे ब्राह्मण सुनते ही और एकाग्रचित हो गए। गुरुदेव सुनाओ। आगे फिर एक विशेषण बता दिए। कहीं ब्राह्मण ही कहने से ब्राह्मण तो बहुत है, अरे पंडित जी के यहाँ पैदा हो गए, लाइसेंस तो बन गया कि नहीं? कर्म करें या न करें, ब्राह्मणोचित कर्म करें या न करें, मिश्रा जी के यहाँ पैदा हो गए तो मिश्रा कहे जाएंगे। लेकिन ब्राह्मण जन्म से, दुजत्व से और कर्म से 3 प्रकार से ब्राह्मण होते हैं। लेकिन राजन, जिस ब्राह्मण की कथा मैं कह रहा हूं, जो श्री कृष्ण के सखा हैं, वो जन्म से भी हैं, दुजत्व से भी हैं और कर्म से भी हैं। जन्म हो गया तो जन्म से तो हो गए पंडित जी, फिर उसके बाद उसका द्विज संस्कार किया जाता है। द्विज संस्कार 2 बार जन्म लेना। तो ये जो भविष्य संस्कार भी हुआ। और कर्म से कैसे? कहा राजन ब्राह्मणा ही नहीं, अरे ब्राह्मणा ब्रह्मवित्तमः, तीसरा विशेषण। वो ब्राह्मण ही नहीं है, वो ब्रह्मवित्तमः भी है, अर्थात ब्रह्मवेत्ता, ब्रह्म को जानने वाला, ब्रह्मद्रष्टा, वेद पुराण उपनिषद सबका वेत्ता है, वेद शास्त्रों का ज्ञाता है, ब्रह्मद्रष्टा है, श्रोत्रिय ब्राह्मण है, ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण है, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण है। ऐसे ब्राह्मण नहीं है केवल पूरी खाने वाले। पंडित जी के यहाँ पैदा हो गए, महाराज 5-7 जने के लिए आगे चला आया। ये हो काकल सुबह में जने होने हुआ है, लेते हैं तिनके दिदाई देते आज पहली स्पीड हमेशा रहा, आज न्योता खाएगा है तो ऊपर से जनेऊ पहला हो जाता है। ऐसे ब्राह्मण की बात नहीं कर रहा हूं। अरे श्रोत्रिय ब्राह्मण है, वो ब्रह्मनिष्ठ है, ब्रह्मवेत्ता है,
वेद पुराण निष्णात है, ऐसे ब्राह्मण की कथा कह रहा हूं। अरे परीक्षित गदगद हो गए, सावधान चित्त होके बैठे। तब तक फिर कह दिया, एक विशेषण और बोल दिया, अरे राजन ब्रह्म वित्तमा ही नहीं, वो विरक्ता, विरक्त है। यह मामला फंस गया। अभी तो बोले मैं गृहस्थ संत की कथा कहने जा रहा हूं, आगे बोले विरक्ता। बोले परीक्षित झंझट में न पड़ जाए, इनका मन सीधे इधर ही लगे। तब तक आगे उसके आगे जोड़ दिए विरक्त में एक और, कहा विरक्त ही नहीं। देखो विरक्त घर से विरक्त हो जाए वही विरक्त नहीं है, घर में रहने वाला भी विरक्त होता है। विरक्त कैसे है? कहा विरक्ता इंद्रियार्थेश, जो इंद्रियों की अर्थना माने चाहना होती है, जो दिन रात इंद्रियां सोचती रहती है ये करना है, ये करना है, अब ये करेंगे, ऐसा करेंगे, दिन रात तरह तरह के मनोरथ आते रहते हैं। इंद्रियार्थेषु माने इंद्रियों का अर्थेषु माने मनर्थेषु, जो इंद्रियों में दिन रात मनोरथ प्रकट होता है, मनोरथ आता रहता है, इच्छा होती रहती है, अर्थात वो घर में है, घर से विरक्त नहीं है, लेकिन घर में रह करके घर की आसक्तियों से विरक्त है। क्या समझे महाराज? कोई आसक्ति नहीं। हमारे जजमानों कहते हैं महाराज आओ तो चाहे जनता ही, जो घर आइए तो भले घर आके याद आए, अगर घर छोड़ दिए तब का क्यों करना, बहू के याद आवे ना बेटवा के। आज बताओ तो हम कहा सही हमें कहा था भगवान जाने कि हम जहाँ रही बस वहीं मस्त रही थे। ये भी भगवान की कृपा है, यादों में खोए रहना ऐसे नहीं होता। तो घर में भी है, स्त्री है, बच्चे हैं, परिवार है, लेकिन धन दौलत परिवार में ही दिन रात आसक्त नहीं रहते, घर में ही रहकर खूब चकाचक भजन करते हैं। ये सबसे बड़ा महात्मा है। घर में भजन करो, कोई जरूरी नहीं कि जंगल में अचला पहन लो, है? अब अंदर के शत्रु जो यहाँ तुमको जला रहे थे वो बाहर भी जला रहे हैं। तो जथा रैणम तथा गृहम, जैसे जंगल वैसे घर। उसके लिए तो सुदामा जी घर में भी हैं, लेकिन इंद्रियों की जो अर्थना वासना चाहना है उससे विरक्त है। अर्थात कभी किसी से याचना नहीं करते, कभी किसी से कुछ मांगा नहीं जीवन में। खाते पीते क्या है? बोले अयाचक वृत्ति का भोजन करते हैं। अयाचक माने जो बिना मांगे मिल जाए। यदि ईश्वरोपन्या, यदि ईश्वर इच्छोपन्न नहीं, जो भगवान की इच्छा से उन्हें प्राप्त हो जाता था उसी में खुश रहते थे। किसी के आते जीवन में हाथ नहीं फैलाया हमको ये चाहिए, कथा रोज सुनाते थे। लेकिन भोले महाराज की तरह नहीं। अब दुनिया का और काहे किसी का नाम ले, पहले अपने देखें। वक्ता तो बहुत ही टाल रहे। भोले महाराज के नहीं भाई कथा सुनाने जाते हैं तो राम काज कछौर नहीं हो रहा भी है। भगवान की कथा कहते, कुछ अर्थ भी लेके जाते, धन दौलत भी लेके जाते, परिवार भी चले। लेकिन सुदामा तो रोज भागवत की कथा करते, लेकिन किसी के जजमान बना के पैसे पे कथा नहीं करते। शांता सभाए श्रीमद् भागवत की कथा नित्यम भवत तद्गृहे। श्रीमद् भागवत की कथा रोज होती। अब वक्ता स्वयं सुदामा जी पूरा परिवार बैठ के कथा सुनता। कोई जरूरी नहीं बहुत बड़ी भीड़ हो, बच्चे बैठ जाते, पत्नी बैठी, रोज भागवत की कथा होती। प्रेम से सुदामा जी सुनाते और न खेती करते न व्यापार करते। बताओ भागवतों नहीं बांटते कि कुछ ले आवे बच्चे, क्या खाते? आगे सुखदेव जी कहते हैं यदि क्षोभपन्नेन वर्तमानो गृहाश्रमी, वो घर में रहने वाला गृहस्थ आश्रमी ब्राह्मण क्या खाता? कहा भगवान की इच्छा से खाने के लिए उसे मिला करता था। भगवान स्वयं भेज देते थे। कहां से भेज देते थे? कहा कि सुदामा जी दोनों पक्ष की एकादशी भी रहते हैं, दोनों पक्ष की एकादशी रहते। एकादशी तो रहते, लेकिन हम सब की तरह थोड़ी रहते कि महाराज का बने सवेरे से चर्चा हो लगी कि फलाहार में का रहे, कितनी जम की व्यवस्था की जाए।
वो अपना बस एकादशी का व्रत रहते, व्यवस्था करना तो नारायण के कोई भक्त आ गया कुछ फलाहार की जलपानी की व्यवस्था कर दिया तो हो गया, नहीं तो भगवान भरोसे। अब भगवान भरोसे तो भगवान तो कर भी करेंगे। एकादशी के दिन वो निराहार उपवास करके व्रत